विनेश फोगाट ने कल ही सिल्वर मेडल अपना पक्का किया था। आज वो गोल्ड मेडल के लिए खेलने जा रही थी। आज उनका फाइनल मुकाबला था। रात 11:30 बजे बड़े बड़े धुरंधरों को विनेश फोगाट ने पटका था, लेकिन अब ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। क्या आधार है अयोग्य घोषित करने का, इसकी डिटेल आना अभी बाकी है, लेकिन ये बड़ा झटका भारत के लिहाज से है, क्योंकि विनेश फोगाट से गोल्ड मेडल की जो उम्मीद थी वो पूरा भारत जो है वो लगाए बैठा था, और अब विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और जो इसके पीछे जानकारी सामने आ रही है वो है ओवरवेट होना, यानी कि विनेश फोगाट जिस वजन में क्वालिफाई कर रही थी, उस वजन के लिहाज से, जिस वजन को लेकर उनकी कुश्ती होनी थी, उसमें विनेश फोगाट का जो वजन है वो ओवरवेट आया है, यानी कि थोड़ा ज्यादा आया है, और इसीलिए विनेश फोगाट को ओलंपिक में अयोग्य करार दे दिया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ओवरवेट होने के चलते अब फाइनल नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट, यानी कि भारत को अब सिल्वर से संतोष करना होगा। गोल्ड मेडल की जो उम्मीद थी वो भारत लगाकर बैठा था। एक बड़ा झटका आप कह सकते हैं ये भारत की उम्मीदों को। हमारे साथ समीप राजगुरु मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं सीधा पैरे से। समीप, बताइए जरा क्या वजह रही, किस तरीके से विनेश फोगाट को और पूरे देश की उम्मीदों को ये झटका लगा है? अरे ये तो बहुत बड़ा झटका है, और जहाँ तक रूल्स कह रहे हैं वो गोल्ड और सिल्वर दोनों खो देंगे। यहाँ पर ऐसा जो खबर आ रही है कि वो सिल्वर भी नहीं मिलेगा उन्हें, वो डिस्क्वालीफाई हो गई है, DQ जिसको कहते हैं, डिस्क्वालीफाई। ये हम सो के उठे ही अभी, यहाँ पर 8-8:30 हो रहे हैं, हम 7:30 बजे के करीब हमें ये खबर का थोड़ा बहुत पता चला कि ऐसा हुआ है, और कि शायद वो ओवरवेट हो गई है, और उसको हम पता ही कर रहे थे कि उतने में ऑफिशियली अभी रिपोर्ट आ गई है। जब हमने जो यहाँ के जो प्रेस अटैची है उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने बोला अभी कोई कंफर्म नहीं है, हमने भी ऐसा सुना है। तो ये सारी चीजें पिछले आधे घंटे से यहाँ पर पूरी ना तूफान की तरह यहाँ पर मचा हुआ है, और पूरी तरीके से खबर चल रही है। बहुत ही बड़ा झटका है ये, क्योंकि ये जो है अब आपको कहीं ना कहीं सिल्वर मेडल के लिए भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। आपको रूल अगर मैं बताऊं तो रूल ऐसा है कि अगर आप वो 100 ग्राम ओवरवेट थी अपने 50 किलो से ज्यादा जो वेट होता है, वेट कैटेगरी सुबह में वेट किया गया पूरी रात भर बताया जा रहा है कि उनको 50, क्योंकि उन्होंने 3 kg कम करके ये 50 कैटेगरी में खेल रही थी, और जब सुबह वेइंग भी, मतलब जब वजन दिया गया तो जो परमिसेबल वेट होता है, जितनी लिमिट होती है, उससे 100 ग्राम वो ज्यादा थी, और इसका मतलब होता है कि इसे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और इसका मतलब ये होगा, according to competition rules, Fogart will not be eligible for the silver medal, and a 50 kg will have just gold and bronze medal winner। मतलब सिल्वर होगा ही नहीं, सिल्वर मेडलिस्ट होगा ही नहीं इसमें, ये सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। एक ब्रॉन्ज मिलेगा और एक गोल्ड मेडल मिलेगा। तो ये हिंदुस्तान के लिए जो गोल्ड मेडल की उम्मीदें बनी हुई थी, और मिलता गोल्ड मेडल इनको, क्योंकि इन्होंने इस ओलंपिक्स में सबसे बड़ी पहलवान, सबसे बड़ी रेसलर को हराया था, सबसे बड़ा अपसेट किया था इन्होंने, तो ये साकी को, जापान की। तो ये बहुत बड़ा झटका है। फिलहाल हम दौड़ लगा रहे हैं इस वक्त गेम्स विलेज की तरफ, रेसलिंग कोच से, टीम से मिलने के लिए जा रहे हैं। मिलेंगे नहीं, हालांकि उन्होंने कहा कि हम मिलने, लेकिन कोशिश हमें करनी है भी, जाकर उनसे मिलना है और पूछना है हुआ क्या है, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट आयोग की तरफ से प्रेस अटैची ने तो भेज दिया है कि शी हैज बीन डिस्क्वालीफाइड, क्योंकि पूरी रात भर उन्होंने कोशिश की कि वो 50 किलो जो परमिसेबल वेट है, जो एलिजिबिलिटी है, उसमें रहे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ये वजन उनका बढ़ कैसे गया है। 100 ग्राम से जो लिमिट है, 100 ग्राम से ज्यादा वजन बढ़ जाना, ये 1-1 किलो कम कर लेते हैं प्राचीन, विद इन 1 आवर ये स्वेटर पहन के दौड़ लेते हैं, स्वेट कर लेते हैं, वाटर लॉस कर लेते हैं, और अपना जो है लिमिट में ले आते हैं। और ये बहुत ही समझ से परे। विनेश आज 10-15 साल से जो है कुश्ती कर रही है, और बचपन से रेसलिंग कर रही है, तभी आज ओलंपिक के लेवल पे तीसरा ओलंपिक्स खेल रही है। उसके बाद भी अगर ये वाली गलती हो जाए तो ये समझ से परे, और ये विनेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आपने सिल्वर नहीं लूज किया है, आपने गोल्ड भी लूज किया है। क्योंकि जिससे वो खेल रही थी, सारा एन से वो खेल रही थी, सारा एन उनके सामने बहुत कमजोर थी इनके मुकाबले। तो 100% तो कहीं पर हम कह सकते थे कि गोल्ड आ रहा है हिंदुस्तान का इस बार। नीरज चोपड़ा के अलावा 2 गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, तो ये विनेश का गोल्ड मेडल था।
बिल्कुल समीप, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि ये बहुत बड़ी उम्मीदें जो भारत लगाकर बैठा था उन्हें एक झटका लगा है और ये गलती कैसे हुई, कैसे ओवरवेट विनेश फोगाट हुई हैं, ये अब एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो गया है। लेकिन सिल्वर मेडल जो उन्होंने जीता था कल, वो सिल्वर मेडल भी लूज कर जाएंगी। जैसा समीप जानकारी दे रहे हैं, रूल्स यही कहते हैं कि सिल्वर मेडल जो जीता गया था विनेश फोगाट की तरफ से वो भी अब उन्हें नहीं मिलेगा। गोल्ड की उम्मीद जो भारत लगाकर बैठा था, वो गोल्ड की उम्मीदें भी अब पूरी तरीके से धराशायी हो गई हैं। जानकारी ये मिल रही है कि विनेश फोगाट 50 किलो की कैटेगरी में खेलती थी और अब यही कैटेगरी से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है क्योंकि उनका जो वजन है वो 100 ग्राम ज्यादा निकला है। जब वेइंग हुई उसमें सामने आया कि विनेश फोगाट का जो वजन है वो बढ़ चुका है और इसीलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। यानी वो गोल्ड के लिए नहीं खेल पाएंगी, वो फाइनल के लिए नहीं खेल पाएंगी। और जो एक खुशी वो भारत के लिए लेकर आई थी, कल रात से ही पूरा भारत जश्न मना रहा था, विनेश फोगाट के लिए दुआएं कर रहा था कि वो गोल्ड लेकर आएंगी भारत के लिए, वो उम्मीदें पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। विनेश फोगाट जो सिल्वर मेडल जीती थी वो सिल्वर मेडल भी उनको नहीं मिलेगा और जो गोल्ड मेडल है उसकी उम्मीदें भी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं और बहुत बड़ा झटका पूरे भारत के लिहाज से है। शोएब रजा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं चरखी दादरी हरियाणा से, यानी कि विनेश फोगाट के गांव से। शोएब, जैसे ये खबर मिली होगी गांव वालों को भी, घर वालों को भी एक बड़ा झटका लगा, निराशा छाई होगी। लौटेंगे हम शोएब के पास, जाएंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे गांव वाले इस खबर को देख रहे हैं, उनके परिवार वाले इस खबर को देख रहे हैं, क्योंकि पूरे परिवार का जुड़ाव विनेश फोगाट के साथ है, पूरे गांव का जुड़ाव विनेश फोगाट के साथ है। उनका गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश उनका घर बन चुका था और पूरा देश विनेश फोगाट के लिए दुआएं कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। आज रात जो मुकाबला होने जा रहा था उसमें विनेश फोगाट गोल्ड लेकर आती, ये डेफिनेटली तय माना जा रहा था, क्योंकि विनेश फोगाट लगातार धुरंधरों को पटकती हुई नजर आ रही थी। बड़े से बड़े जो कुश्ती उनके साथ खिलाड़ी खेल रहे थे उनको पटकती हुई नजर आ रही थी। उनकी वो स्माइल आपको याद होगी जब कल सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। उनकी वो मुस्कान पूरे देश में मुस्कान की वजह बन गई थी। लेकिन अब ये बड़ा झटका भारत की उम्मीदों को लग चुका है।